कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में अर्जुन शोक में था। सामने अपने ही प्रियजन खड़े थे और मन में सिर्फ एक ही पीड़ा थी, ये सभी मारे जाएंगे। ठीक उसी क्षण कृष्ण ने कहा, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। जब आप वस्त्र बदलते हैं, क्या आप बदलते हैं? नहीं, वस्त्र बदलता है, आप वही रहते हैं। कृष्ण बस इतना कह रहे हैं, शरीर वस्त्र है, मृत्यु वस्त्र बदलना है। जो बदलता है वह मैं नहीं, और जो नहीं बदलता वही मैं हूं। इसलिए मृत्यु शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो बस पता बदलती है। अब एक मन में प्रश्न उठता है, क्या यह पुनर्जन्म सच में होता है या केवल एक दार्शनिक कल्पना है? वर्जीनिया विश्वविद्यालय में 40 वर्षों तक 3000 से अधिक बच्चों का अध्ययन किया गया। ये बच्चे ऐसी जगहों का वर्णन करते थे जहां वे कभी गए नहीं थे, ऐसे लोगों का नाम बताते थे जिन्हें वे जान नहीं सकते थे, और शरीर पर जन्म चिन्ह उसी स्थान पर होते थे जहां पिछले जन्म में चोट लगी थी। और भारत में शांति देवी के केस की जांच स्वयं महात्मा गांधी जी ने करवाई और सब कुछ सत्य निकला। नियर डेथ एक्सपीरियंस के हजारों केसेस हैं जहां लोग मृत्यु के करीब पहुंचकर लौटे और ऐसी बातें बताई जो होश में जानना असंभव था। यह पुनर्जन्म होता है तो विज्ञान क्यों नहीं मानता? विज्ञान अनुभव कहां से आता है यह आज तक नहीं बता सका। जब आप लाल रंग देखते हैं, मस्तिष्क में एक सिग्नल जाता है, यह विज्ञान जानता है, परंतु लाल का अनुभव कैसा होता है यह विज्ञान नहीं जानता। जब चेतना की उत्पत्ति ही अस्पष्ट है तो उसके अंत को निश्चित कैसे माना जाए? जो चीज बनी ही नहीं वह नष्ट कैसे होगी? अब यहाँ एक और प्रश्न उठता है, यदि आत्माएं पुनर्जन्म लेती है तो जनसंख्या कैसे बढ़ी? 10,000 वर्ष पहले 1 करोड़ थी, आई आत्माएं कहां से आई? आज 800 करोड़ है। कृष्ण ने इस श्लोक में केवल इतना कहा कि आत्मा शरीर बदलती है, आत्माओं की संख्या फिक्स्ड है या नहीं यह उन्होंने यहां नहीं कहा। परंतु गीता में एक और श्लोक है, न जायते म्रियते वा कदाचित, आत्मा न जन्मती है न मरती है। यदि यह सत्य है तो नई आत्माएं बन नहीं सकती, पुरानी नष्ट नहीं हो सकती। यह दार्शनिक तर्क है, वैज्ञानिक प्रमाण नहीं। अब इसी तर्क से जनसंख्या का उत्तर भी निकलता है। आत्मा केवल मनुष्य से मनुष्य में नहीं जाती, प्रतिदिन अरबों जीव मरते हैं, कीट पशु पक्षी, वे आत्माएं कहां जाती हैं? जैसे एक तालाब का पानी कभी बादल बनता है, कभी नदी, कभी बर्फ, परंतु पानी की मात्रा वही रहती है, ठीक वैसे ही वितरण बदलता है, संख्या नहीं। यह तर्क इंटरनली कंसिस्टेंट है परंतु साइंटिफिकली अप्रमाणित है। इसे विश्वास नहीं, विचार की तरह लीजिए। एक तार्किक मस्तिष्क यह सोचता है कि यदि आत्मा वही है तो पिछले जन्म की स्मृति क्यों नहीं रहती? स्मृति और आत्मा दो अलग चीजें हैं। स्मृति एक रिकॉर्ड है जो मस्तिष्क में स्टोर्ड है, आत्मा वह है जो अनुभव करती है। जैसे आप फिल्म देख रहे हो और अचानक बिजली चली गई, स्क्रीन काली हो गई, परंतु देखने वाला तो अभी भी वहीं बैठा है। इसका मतलब यह हुआ कि स्क्रीन का जाना देखने वाले का जाना नहीं है। स्मृति स्क्रीन है, आत्मा देखने वाला है। नींद में भी यही होता है। गहरी नींद में स्क्रीन बंद हो जाती है, कोई विचार नहीं, कोई स्मृति नहीं, परंतु सुबह आप वही होते हैं। मृत्यु और नींद में अंतर केवल अवधि का है, दोनों में स्क्रीन बंद होती है लेकिन देखने वाला नहीं जाता। इसलिए नए जन्म में स्मृति का न होना आत्मा के न होने का प्रमाण नहीं। स्मृति वाला मस्तिष्क नया है, आत्मा वही पुरानी है। अब एक मन में द्वंद्व उठता है कि यह सब मानना जटिल है, मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है, यह बात सरल है, तो इतनी जटिल अवधारणा क्यों माने? क्या सरल बात हमेशा सत्य होती है? एक समय सबसे सरल बात यह थी कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। सत्य उल्टा निकला, सरलता सुविधाजनक होती है, हमेशा सत्य नहीं। क्वांटम फिजिक्स का एक रोचक संकेत है, वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन पर प्रयोग किया। एक दीवार में 2 छेद थे, इलेक्ट्रॉन छोड़ा, जब डिटेक्टर नहीं लगाया तो दूसरी तरफ स्क्रीन पर लहरों जैसा पैटर्न बना। यह पैटर्न केवल तभी बनता है जब कोई चीज दोनों छेदों से एक साथ गुजरे, अर्थात इलेक्ट्रॉन दोनों जगह एक साथ था। जैसे ही डिटेक्टर लगाकर देखा कि किस छेद से गया, पैटर्न बदल गया, इलेक्ट्रॉन एक ही छेद से गया। बस केवल देखने से व्यवहार बदल गया। अब यहां एक बात स्पष्ट करनी है, डिटेक्टर कोई जादू नहीं करता, वह इलेक्ट्रॉन से टकराता है और वह टकराहट इतनी सूक्ष्म है कि इलेक्ट्रॉन का व्यवहार बदल जाता है। परंतु रहस्य यह है कि यह टकराहट क्यों होती है और चेतना की इसमें क्या भूमिका है, यह आज तक पूरी तरह नहीं समझा गया। क्वांटम फिजिक्स कह रही है देखने वाला मायने रखता है, गीता हजारों वर्ष पहले कह रही थी साक्षी ही सत्य है। दोनों एक ही बात कह रहे हैं, बस भाषा अलग है। यह स्पष्ट रहे कि क्वांटम फिजिक्स पुनर्जन्म सिद्ध नहीं करती,
परंतु यह जरूर संकेत करती है कि चेतना और पदार्थ का संबंध हम अभी पूरी तरह नहीं समझे हैं। और जब विज्ञान यह स्वयं मानता है तो श्लोक 22 की बात को केवल पुरानी मान्यता कहकर नकारना उचित नहीं।